हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आरुषा है। मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है तो आपको जो आपको एनर्जी फील होती है, आप उनको मिस करते हो, वो बेटर है या फिर आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। कार्ड देखकर आपको कुछ चीज़ें तो खुद ही समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पहला ही हमारे लिए क्या एडवाइस आ रही है। जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, पहली बात तो वो लोग अच्छे नहीं थे। ठीक है, आप उनके लिए कितना भी करते थे, लेकिन उनको कभी भी आपके किए हुए पर मतलब आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ठीक है, आप कर रहे हैं उनके लिए, वो सक्सेस हो रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए बेटर था, लेकिन आप किसी ना किसी एनर्जी में फंसते जा रहे थे। कभी भी आपने बराबरी वाला प्यार नहीं देखा होगा कि आज आपने उनके लिए 1 घंटा दिया है तो आपको अगले दिन 2 घंटे दे रहे हैं, या फिर आपके लिए वो बराबर का टाइम निकाल कर आ रहे हैं, या फिर आज आपने उनके लिए 100 रुपये खर्च किए हैं, कल वो आपके लिए 50 रुपये या 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। चीज कहने का मतलब है किसी भी लेवल पे आपकी बराबरी नहीं मिली है आपको। ठीक है, चाहे वो प्यार हो या पैसा हो, किया ही है आपने अपने उनके लिए किया, ये जो भी हो सकता है आपने किया। आपने बहुत हेल्प की होगी, एंड में उन्होंने एक चीटिंग फील कराई आपको कि मतलब वो आपके लायक नहीं थे। ये चीज़ आपको फील हुई, पर आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, आप वहीं पर अटक के रह गए थे क्योंकि इमोशनली बहुत अटैच थे आप उनके साथ, और असली में वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे। जब से वो आपकी लाइफ में गए, लाइफ से गए हैं, जब से आपकी लाइफ में मतलब पैसे का फ्लो भले ही रुक गया हो, ठीक है, पर क्या आ रहा है कि जब तक वो आपकी लाइफ में थे ना, आपकी लाइफ में पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उनकी एनर्जी चीटिंग वाली थी। वो हर टाइम मैनिफेस्ट करते थे कि अगर आपके पास होगा तभी तो आप उनको दोगे ना। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ किया है आपके लिए, उनके लिए बहुत कुछ किया है, मतलब इतना किया है कि आपने जैसे अपने आप को सक्सेस करते ऐसे आपने उनके लिए तैयारी की होगी और उनको एक मुकाम तक पहुंचाया जरूर होगा। हो सकता है ये एनर्जी सबके साथ कनेक्ट ना हो, पर जिसके साथ होगी वो 100% श्योरिटी है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने उनके लिए मतलब बहुत, जब तक वो आपकी लाइफ में थे आपके पास बेशुमार पैसा आता होगा, आपको पता ही नहीं चलता होगा कहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि वो उनकी एनर्जी, तो उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, वो चीज़ें थी आपके पास, और आप उनके लिए मटेरियल चीज़ों के लिए आपके पास मतलब अच्छा खासा पैसा था। आप करते गए वो, अपने लाइफ को इंजॉय करते गए। जैसे ही आपके पास मतलब एक होता है ना कि आप सच्ची आत्मा हो, ईश्वर को पता चल गया कि आपको यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, तो एक पैटर्न ख़त्म हुआ, आप अपनी लाइफ में आए तो आपको एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। इतना सामना करना पड़ा कि आप बहुत मुश्किल से निकले होंगे। बहुत हीलिंग की होगी आपने अपनी, बहुत ज़्यादा हीलिंग की होगी, लेकिन नेगेटिविटी से तो निकल गए, पर क्योंकि वो लोग नेगेटिव थे, वो लोग चीटर थे, तो उनकी वजह से आप फंसते चले गए। पर एक तरफ आप फंस रहे थे, एक तरफ आपको इमोशनली कहीं ना कहीं से आपको इमोशनली प्यार मिल रहा था, जिसकी वजह से आप खुश भी हो रहे थे। ठीक है, अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया होगा जहाँ पर आप इमोशनली तो खुश होने लग गए, पर ये पैसे का फ्लो रुक गया, इसकी वजह से आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है। ठीक है, तो अभी भी आ रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे चीटर हैं जो अभी भी उनका पैटर्न आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये ख़त्म होगा आपकी लाइफ एक अच्छे खासे पॉइंट पे चली जाएगी जहाँ पर आपका जो मनी फ्लो है वो वापस बढ़ने वाला है। ऐसे मतलब बढ़ेगा जिसको कहते हैं ना धन बरसा, यानी जो टाइम आपने बहुत पहले देखा हुआ है, या जिसकी लाइफ में पैसे का फ्लो रुक गया है, आया ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव लोग थे, मतलब कुछ टाइम से, यानी हो सकता है साल भी हो गया हो, तो ये चीज़ें हो मतलब 9 मंथ तो कम्प्लीटली हुए होंगे जो कि आप इस दौर से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में वो फ्लो आने वाला है, और यूनिवर्स आपको कह रही है कि इन लोगों को छोड़ना,
इसलिए बेटर था क्योंकि ये दीमक की तरह आपकी लाइफ को खोखला कर रहे थे। तो अब टाइम आ गया है, अब टाइम क्या आ गया है हम देखते हैं। अब ये तो आपकी लाइफ से जो चीटर जा चुके हैं, कुछ 30% कुछ बचा है आपकी लाइफ में, वो भी बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। देखो, अगर आपकी लाइफ में वो लोग होते ना, तो आपका जितना भी सक्सेस का क्रेडिट है सब उनके लिए जाता, क्योंकि वो आपको हमेशा फील कराते थे कि वो आपकी लाइफ में बहुत लक्की है। अगर वो आपकी लाइफ में है तो आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, आप हार मान सकते हो, आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशली उनको अंदर से थैंक यू बोलना कि प्लीज़ आप मेरी लाइफ से गए, मुझे मेरी काबिलियत पहचानने का मौका मिला, मुझे मेरे पे काम करने का टाइम मिला, मुझे वो देखने का मौका मिला जो कि चीज़ें मेरे आसपास थी। क्योंकि आपको तो सिर्फ वही लोग दिखते थे, आपको तो लगता था कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव हो रहा है वो सब उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो उनको कि आपकी लाइफ से वो लोग चले गए जिनकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब भरे पॉइंट में थी। करते सब कुछ आप थे पर क्रेडिट वही लोग लेते थे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में ये पैसा तो आने ही वाला है, पैसा बहुत स्पीड में आने वाला है, और आप इतने अच्छे से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आपकी लाइफ से उनका जाना एक बहुत बड़ा चमत्कार था, वो आसान नहीं था, क्योंकि वो आपका दिल जानता है आप कैसे उनसे निकल पाए हो, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स ने पूरी तैयारी कर ली है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुके हैं, बहुत सारे पैटर्न ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप बहुत लंबी ग्रोथ को हासिल करने वाले हो। लेकिन आपका फोकस पूरा पूरा अपने पर होना चाहिए। आपको वो गलती नहीं करनी जो आपने पास्ट में कर दी है, मतलब कि आपने मुंह बंद करके लोगों को सहा है इसलिए कि आपकी दोस्ती ना टूटे, आपका रिलेशनशिप ना टूटे, आप लोगों की नज़रों में बुरे ना बन जाओ। आपने बहुत कुछ सोचकर चीज़ें छोड़ दी, लेकिन अब आपको ध्यान देना है खुद के ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में उनका आना किसी टाइम पर अच्छा था, वो आपके कर्मा थे, वो एक कार्मिक कनेक्शन था। अब उनका भी पैटर्न ख़त्म हो चुका है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जो उनको सिखाना था वो सिखा कर चले गए। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया। एक्चुअली में वो चीट था, पर कहीं ना कहीं आपकी आंखों से पर्दा उठाना भी बहुत ज़रूरी था। आप उस पैटर्न को कभी समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी होता है। तो बहुत कुछ सीख लिया आपने, अब सीख लिया है तो उसको मतलब जो भी आपकी लाइफ में गलत तरीके थे उनको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप अटकते बहुत हो चीज़ों में, आप एक ही चीज़ में अटक के रह जाते, जो आपके पास है उसको नहीं देखते, जो नहीं है, जो मतलब जो आंखों के सामने दिखता है वही आपके लिए दुनिया है, ठीक है। आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी आ रही है, आप लोगों से डिस्टर्ब हो जाते होंगे, और आपकी एनर्जी लोगों को डिस्टर्ब करती होगी। कहीं भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना ही आपकी एनर्जी दूसरों को सेटिस्फैक्शन दे पाती है, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलता होगा कि आपने कुछ किया भी नहीं है पर सामने वाला आपसे यूं ही इरिटेट हो गया। उसका रीज़न है कि आप ना बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, तो वो एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर आती है। आप किसी को थोड़ा सा भी बात करते होंगे वो आपको इरिटेट होकर ही आंसर देता होगा, सामने वाले को लगता होगा कि क्या है, क्यों मतलब क्यों आप बार बार ऐसा करो, जबकि आपने किया बार बार नहीं। ये आपकी खुद की एनर्जी होती है जो बैकफायर करती है। तो आपको कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको मतलब डिस्टर्ब ना ही खुद डिस्टर्ब होना है, ना ही दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कोई ऑफिस में काम करता हो और आपको आदत हो कि बार बार उसको हालचाल पूछने की, जो भी है इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप बार बार उनको किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो एनर्जी ना उससे आपके रिश्ते ख़राब होंगे। यूनिवर्स पूरा पूरा एक प्लान बना रही है कि आपको किस तरह से इस एनर्जी से रोका जाए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ही आपकी लाइफ में यूनिवर्स के प्लान काम करते हुए नज़र आएंगे, वरना तो आप फिर से कहीं ना कहीं हार कर गिरते हुए भी नज़र आ सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहली चिंता होती है खुद के डिस्टर्ब की, आपको सबसे पहले काम करना होता है कि मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप लोगों से उसका आंसर लेने की कोशिश करते होंगे, ये गलत है। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, शांति ही आपका सबसे बड़ा मतलब मैनिफेस्ट है। आपको
जितना शांत रहोगे उतनी ही आपकी एनर्जी एकदम शांत हो जाएगी। और आपको फिर से वही बात बोलूँगी मैं, कार्ड देख लेते हैं हम, जो इंट्यूशन आ रही है वो ठीक है। यस, ये देखो, वो एक बचपना था जो आपने किया, पर अब तो आप बड़े हो गए हो ना, अब तो आपके अंदर वो चीज़ें हो गई हैं ना। सामने वाला आपको, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने आपको आपकी इस एनर्जी में ये ना सोचा हो कि क्या बचकानी हरकत है, क्या बचपना करते हो तुम। ये चीज़ आपको सुनने को मिली ही होंगी, क्योंकि आपका जो प्यार करने का तरीका है ना, वो बहुत बच्चों जैसा है। ठीक है, जैसे बच्चा अपनी मम्मी से चिपकता है, मम्मी भी इरिटेट हो जाती है, तो आपको ये एनर्जी में नहीं आना है। यूनिवर्स आपको पूरी कोशिश कर रही है कि आपको इतना बिजी कर दे कि आप किसी के पास जा ही ना पाओ, और आप अपने में खुश हो जाओ, आप अपने में मौन धारण भी कर सकते हो। आपको एक एनर्जी ऐसी दी जा रही है जिसमें कि आप अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान दोगे तो आपका मुंह वैसे ही बंद हो जाएगा। आपकी एनर्जी खुद पे काम करने के लिए रेडी है। आपको बिल्कुल भी किसी से समझौता नहीं करना है। जो लोग आपकी लाइफ से चले गए उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लायक थे ही नहीं। और अब आपकी एनर्जी है कि आपको हाथ जोड़कर उनको बार बार थैंक यू बोलना है कि अच्छा है आप मेरी लाइफ से चले गए, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में होते तो आप इतनी बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनने वाले हो, आपके साथ खड़े होकर होकर देखते। ठीक है ना, तो इनका दुर्भाग्य है कि अब वो दूर खड़े होकर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। आप बहुत लक्की पर्सन हैं, आप अपने लिए बहुत लक्की हैं, आप दूसरे के लिए भी लक्की हैं, अपने लिए भी बहुत लक्की हैं। आपको ये समझना है कि दुनिया में आप ही हो जो अपनी केयर कर सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। कुछ एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई है जो आपको संभालती हैं, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें खुद से खुद के ऊपर काम करने का टाइम चल रहा है आपका। और बिल्कुल भी जो लोग छूट गए हैं उनको आपको याद करने की जरूरत, पास्ट तो बिल्कुल याद मत करना, नहीं तो एक अलग ब्लॉकेज तैयार कर लेंगे आप। अगर आपने पास्ट में किसी के साथ कोई रिलेशन रखा था और वो ख़त्म हो चुका है, तो वो अगर आपसे इनडायरेक्टली जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक बार सोचना है कि किस वजह से ख़त्म हुआ था। अगर उसमें वजह वो हो, बिल्कुल भी गले नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है आपके लायक। अब आप बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करने वाले हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी गाइडेंस है कि वो उनका दुर्भाग्य है। आपको बहुत बड़ा एक एक्शन नहीं लेना है कि वो आपके साथ में बैठे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी किस्मत है, आपकी नहीं। आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो आप इनको बहुत बड़ा सुबह शाम उठते बैठते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा हुआ उन्होंने आपको छोड़ दिया, अच्छा हुआ आपकी लाइफ से चले गए। आपकी दुनिया क्या थी, वो आप तो उन्हीं में लगे रहते थे। तो बस अच्छा है ना, यूनिवर्स ने आपके साथ जो किया, एक बाय मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्टेप देखने को मिले होंगे आपको। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो आपको भले ही लग रहा है चीज़ें डिले हो रही हैं, दुश्मन हावी हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइकिल है, कंप्लीट होने वाली है। आपका पेशेंस लेवल चेक हो रहा है, आपको एक नई एनर्जी के लिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के लिए तैयार किया जा रहा है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं और आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, सुबह शाम जाप करना शुरू कर दो कि आप मेरी लाइफ से गए, आपको लाख लाख धन्यवाद। बस ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू।